बहनों और भाइयों, गाँव दादा चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं खड़ा हूँ इस वक्त ग्राम खुरेड़ी में और जो दृश्य मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, ये गांव है कनकोट। और ये गांव अकेला उत्तराखंड का गांव नहीं है। उत्तराखंड का अकेला यही गांव नहीं है, जिस कारण मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। फिलहाल मेरे सामने यही एक गांव है जो मैं आपको बिल्कुल स्पष्ट दिखा सकता हूँ। और इस ढंग से दूर दूर के भी अनेकों गांव हैं जहाँ से संभावित इस दृश्य की आशंका होती है, या आशंका है, या ये वाकया हो रहा है। आप सोचेंगे कि इस कनकोट में ऐसी क्या विशेष बात है जो मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। आप अंदाज लगा सकते हैं कि मैं आपको यह दृश्य क्यों दिखाना चाह रहा हूँ। इस वक्त दोपहर का बजा है 1:45। बहुत तेज दोपहरी है। ऊपर से धूप, कड़ाके की धूप है। आसमान में बहुत हल्के सफ़ेद सफ़ेद नाम मात्र की एक परत जैसी है बादलों की, किंतु ये सब बादल नहीं है। ये सब इस प्रकार की आग की देन है, जो आप स्पष्ट देख पा रहे हैं कि ये जंगल में कनकोट के नीचे इस सड़क से ऊपर मैंने इस गांव की तरफ मुंह कर रखा है और इस गांव से ऊपर बाएं हाथ की तरफ आग लग रही है। और ऊपर आप देखिए कि पहाड़ कितने धुंधले नज़र आ रहे हैं। इसका मतलब इस ढंग की आग केवल इस कनकोट के जंगल में नहीं, अनेक जंगलों में लगी है, जिससे आप देखिए दूर तक के गांव बहुत धुंधले नज़र आ रहे हैं। जहाँ तक नज़र जाती है भौनखार मछोड़ तक के जंगलों तक अंतिम पहाड़ हमें दिखाई दे रहे हैं। वहाँ तक इस धुंध की एक परत जैसी हल्की दिखाई दे रही है। पहाड़ों की चोटियाँ स्पष्ट नज़र नहीं आ रही। इस वक्त यहाँ पर बहुत तेज़ हवा चल रही है। जहाँ पर मैं खड़ा हूँ उसकी आवाज़ भी आपको साफ दिखाई दे रही होगी, सुनाई दे रही होगी। किंतु अब मैं यहाँ से बढ़ता हूँ पूरब दिशा की ओर। ये जहाँ पर मैं खड़ा हूँ उससे पूरब दिशा की ओर रानीखेत, और रानीखेत से मेरी तरफ को या उससे उत्तर की ओर को स्पष्ट दिखाई दे रहा है कि अनेकों गांव के जंगलों में आग लगी हुई है और ये धुआं आसमान में उड़ रहा है। और ऊपर आपको एक हल्की धूम्र रंग की चादर, जिसने पहाड़ों को अपने आगोश में छुपा रखा है, धुंधला कर दिया है, वो दिखाई दे रहे हैं। इस गांव का नाम है कड़कोट। कड़कोट है ये गांव, विकासखंड भिकियासैन का।
जिस जगह से मैं आपको आग लगे जंगल का सीन दिखा रहा था, दृश्य दिखा रहा था, उससे ठीक उत्तर की ओर सामने गांव जौना, पिसौन, रिखाड़ ये है। और इससे ऊपर मैं आपको जूम करके कुछ दिखाऊं। ये है बाजन के पास मानिला नामक मंदिर। और इस जगह पे भी आप स्पष्ट देख सकते हैं, पहाड़ बहुत धुंधले हैं और नीचे है चीड़ का जंगल। चीड़ का जंगल बहुत ही पेट्रोल की तरह अग्नि लगाने वाला, आग लगाने वाला, प्रयोजनशील इसकी पत्तियां होती हैं, कच्ची या पक्की, सूखी, सभी प्रकार यह बहुत ही प्रयोजनशील होती है और जंगलों को आग के आगोश में ले लेती हैं। जहाँ तक मैं आपको विनायक वगैरह उस साइड दिखा रहा हूँ, ये सब आग के धुएं से धुंधले पड़ी हुई चोटियाँ दिखाई दे रही हैं। कहीं भी आप पूर्ण तो स्पष्ट नहीं देखेंगे क्योंकि ये सब आग और धुएं के आगोश में है। आखिर इस सब आग लगाने वाले लोग कौन हैं और इस आग से होने वाले हानि का तो सभी को एहसास होता होगा, हो भी सकता है, किंतु इसका लाभ किसे होता है, कौन सा लाभ होता है, इसका जवाब शायद ही कोई दे सके। तो बहन और भाइयों, आशा है आपने गोंग दादा चैनल को सब्सक्राइब किया होगा। जिस भाई ने भी सब्सक्राइब नहीं किया है, कृपया सब्सक्राइब करें और अधिक से अधिक संख्या में अपने मित्रों के साथ शेयर करना कदापि ना भूलें। उसके साथ ही मैं आपको बिल्कुल मेरे सामने करीब 5 मीटर की दूरी पर ये पेड़ जिसमें सुंदर लाल फूल खिलने की तैयारी में है और पत्ता एक भी नहीं है, इसको हमारे यहाँ की भाषा में मानहिरी का पेड़ कहते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।